वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डिफरेंशिएशन, लेकिन किनका? इम्प्लीसिएंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। पिछले सालों में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा dy बाई dx निकालना है। हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। सबके आगे बेटा dy बाई dx लगा देते हैं। यहाँ लगाया, यहाँ लगाया। ध्यान देना बेटा, यहाँ तो 3 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो और फिर डिफरेंशिएशन का साइन लगा दो। ये मैंने लगा दिया, यहाँ भी लगा दो, ये 0। यहाँ डिफरेंशिएशन का साइन 0 में लगाओगे 0 ही आएगा, इसलिए 0 ही लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ये लिखा 3x²। ठीक है, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y²। लेकिन याद रखने की बात है, y को भी डिफरेंशिएट करना होगा। क्यों? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dx। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब ये प्लस ये 3। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ दोनों फंक्शन किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगेगा u इंटू v का। कैसे करोगे? पहले फंक्शन को u और दूसरे वाले को v मानो। ठीक, फॉर्मूला कहता है u लिखो, मतलब x² लिखा। डिफरेंशिएशन कर दो v का, मतलब y का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, प्लस लगाओ, v लिखो, v का मतलब y लिखा। डिफरेंशिएशन करो u का, तो डिफरेंशिएशन u का मतलब x² का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फॉर्मूला लग गया। यहाँ प्लस है, प्लस लगाया। अब बेटा tan का डिफरेंशिएशन, tan कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0, और इक्वल टू में भी क्या है? 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान देना बेटा, पूरी इक्वेशन में से आप 3 कॉमन निकाल सकते हो, या दूसरी तरह से समझो, पूरी इक्वेशन में 3 से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ से और यहाँ से 3 हट जाएगा, हट गया। अब आगे चलते हैं, क्या बचा बेटा? x² y² dy बाई dx। ये 3 तो हट गया, क्या बचा बेटा? x² dy बाई dx। ये y, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? 2x। तो ये 2x और ये y। ठीक है, x² का डिफरेंशिएशन 2x मैंने पहले लिख दिया, फिर y लिख दिया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इक्वल टू में क्या है? 0। हमें बेटा dy बाई dx चाहिए। क्या करें? यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालोगे तो क्या होगा बेटा? dy बाई dx। ये दोनों बचे ब्रैकेट में y² प्लस x²। ठीक है, ये दोनों हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये प्लस का है, उधर गया माइनस का हो गया। ठीक है, और ये बेटा प्लस का x² दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। हमें dy बाई dx चाहिए, ये बेटा डिवाइड में डालो। y² प्लस x² डिवाइड में चला गया, आपका सॉल्यूशन आ गया। अब बच्चों इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा हम सभी जगह dy बाई dx लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन का साइन लगा लेते हैं। यहाँ लगाया, यहाँ बेटा 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दो और फिर यहाँ लगा दो x1 में, इस तरह से। ठीक है, यहाँ भी डिफरेंशिएशन का साइन,
हमने इधर डिफरेंशिएट करा, इधर भी डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो ही होगा, इसलिए बेटा जीरो ही लिखा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x²। लिख दो 3x²। ये बेटा 3, आप ध्यान देना, आपको दो फंक्शन मिल रहे हैं लेकिन मल्टीप्लाई में। एक को बेटा u और दूसरे को v मान लो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? u इंटू v का। चलिए शुरुआत करते हैं। u लिखो, u का मतलब x लिखो, डिफरेंशिएशन करो v का, तो डिफरेंशिएशन बेटा v का, v मतलब y का। ठीक है, प्लस साइन है, प्लस लगाओ। अब बेटा v लिखो, v का मतलब y लिखो, डिफरेंशिएशन करो u का, तो डिफरेंशिएशन u का मतलब x का। ठीक है, ये प्लस। अब बेटा y क्यूब का डिफरेंशिएशन, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y² हो गया। ठीक है, ध्यान क्या रखना है? y को भी डिफरेंशिएट करना होगा। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। y को डिफरेंशिएट करोगे dy/dx, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान दो, पूरी इक्वेशन में 3 आ रहा है, पूरी इक्वेशन को बेटा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बेटा हट जाएगा। अब बेटा क्या बचेगा? x² x dy/dx प्लस y, x का डिफरेंशिएशन, ये देखो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 हो गया, प्लस y² dy/dx और इक्वल टू 0। dy/dx बेटा कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा बेटा? यहाँ x प्लस y²। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, ये प्लस का y है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो गया, ये प्लस का x² है, दूसरी तरफ गया माइनस का x² हो गया, साइन बदल जाते हैं। हमें dy/dx चाहिए, इसको बच्चों डिवाइड में डाल दो, -y माइनस x² अपॉन x प्लस y²। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम पुट करके सॉल्व करेंगे, फिर बेटा सिंपलेस्ट बना के डिफरेंशिएट करेंगे और dy/dx निकालेंगे। चलिए देखिए कैसे। यहाँ बेटा x इक्वल टू में cos थीटा पुट कर रही हूँ। आप कहेंगे cos थीटा ही क्यों पुट करा? रीजन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप पुट कीजिए x की जगह cos थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर दी रूट 1 माइनस इस x की जगह रखा cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? cos² थीटा। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर दी रूट 1 माइनस cos² थीटा, क्या होता है? साइन² थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है, साइन थीटा बचा। अब कारण सुनिए, मैंने यहाँ x इक्वल टू कॉस थीटा ही क्यों रखा? क्योंकि मुझे पता था जैसे ही मैंने यहाँ कॉस रखा 1 माइनस cos² थीटा, फॉर्मूला होता है sin² थीटा का, स्क्वायर से रूट कैंसल होगा, साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा बनने से फायदा क्या हुआ बेटा? ये देखिए, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा होता है। ये सॉल्यूशन हो गया, थीटा बन गया सिंपलेस्ट। अब बेटा हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, हमें यहाँ थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो बेटा आप ध्यान दो, दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लेते हैं, यहाँ कॉस इनवर्स लिया तो यहाँ भी कॉस इनवर्स लिया। ठीक है, तो बेटा ये कैंसिल हो गए, क्या बचेगा? cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। थीटा की वैल्यू मिल गई आपको, यहाँ कर देती हूँ
कॉस इनवर्स एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। y को डिफरेंशिएट करोगे dy बाई dx और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं कॉस इनवर्स x को। ये बेटा dy बाई dx, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।